नमस्कार। आज के इस पॉलिनोमियल के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आज का जो सेशन है वो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हमने पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है ये सीखा था, इस पर हमने चर्चा की थी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बात की थी, अलग अलग पॉलिनोमियल के ग्राफ किस प्रकार से होते हैं इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग ज़ीरोज़, अलग अलग पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ किस प्रकार से निकालते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने आपके पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया था आपके टाइप के आधार पे, जैसे कि पहला हमने क्लासिफाई किया था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब उसी के आधार पर वो पॉलिनोमियल आपके पास रहेंगे, पर लेकिन उस पॉलिनोमियल से ही आप लोग ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आज बताने वाला हूँ। ज़ीरोज़ का एक बार डेफिनेशन बोलिए। ज़ीरोज़ का डेफिनेशन यानी क्या होता है कि जिस भी पॉलिनोमियल में हम लोग वो x की वैल्यू पुट करती है और जो x की वैल्यू पुट करने पर आपकी आंसर, आपके पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आता है, वही हमारा क्या होता है, ज़ीरो कहलाता है। पॉलिनोमियल है, आपने x की वैल्यू पुट की और यदि उस x की वैल्यू की वजह से आपके पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आता है तो वो जो x की वैल्यू आपने पुट की वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है। ये हमारा मूल मंत्र है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग ज़ीरो निकालने के लिए किस प्रकार की मेथड का यूज़ करना पड़ता है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि यहाँ पर स्टेप लिख के दी थी, मेथड टू फाइंड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल की मेथड्स क्या होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल रहे उसकी कुछ मेथड्स होती है और मेथड को स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 की तरह अप्लाई करना पड़ता है। आइए मेथड की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 बोलती है कि जो भी पॉलिनोमियल है, इक्वेट द पॉलिनोमियल p ऑफ x टू ज़ीरो, मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको इक्वल टू ज़ीरो करो। इस प्रकार से यदि इस प्रकार से आप लोग पॉलिनोमियल को ज़ीरो करेंगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। सपोज आपका वेरिएबल x है, पॉलिनोमियल ऑफ x है तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ y है तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया है तो आपको यहाँ पर जो वेरिएबल मिलेगा वो किस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तो x नाम के वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। और जो x नाम की वेरिएबल, द वैल्यू ऑब्टेन्ड विल बी अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो x की वैल्यू आपने निकाली वही आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। मैं 1 बाय 1 चर्चा करूंगा। पॉलिनोमियल के हिसाब से उसका ज़ीरो क्या होगा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। शुरुआती दौर में बहुत आसान सवाल। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉलिनोमियल हमने क्या सीखा था, तो पहला पॉलिनोमियल हमने सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक्चुअली पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है। मतलब पॉलिनोमियल मतलब ax प्लस b, लीनियर का मतलब यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 1 ही होती है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें से यदि ज़ीरो निकालना है, इस इक्वेशन का ज़ीरो निकालना है तो ज़ीरो किस प्रकार से निकालते हैं, स्टेप को फॉलो करना सीखिए। तो पहली स्टेप बोलती है, फर्स्ट स्टेप, कि यदि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है तो पहली स्टेप क्या बोलती है कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करो, p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो करो। यहाँ पर p ऑफ x क्या है, यहाँ पर p ऑफ x ax प्लस b है और फिर इक्वल टू क्या किया हमने, ज़ीरो किया है। और यहाँ पर x की वैल्यू यदि निकालनी है, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करो एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी x आपका वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो सिंपली प्लस b को शिफ्ट करो, प्लस b को शिफ्ट करेंगे तो माइनस b मिलेगा।
बराबर है। और इनटू वाला x जो है वो डिवाइड में लेके जाओ, इनटू वाला x डिवाइड में लेके जाओ तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए मिलेगा। तो जो x की वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिली है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा सर x की वैल्यू क्या निकाली सर x की वैल्यू माइनस बी बाय ए निकाली सर। अच्छा b क्या था, यदि आपको इसको दूसरे टाइप से लिखना है, शॉर्टकटली आप लोग x की वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल को एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए आपने x की वैल्यू क्या लिखी, माइनस बी बाय ए लिखी। आपने x की वैल्यू क्या लिखी, x की वैल्यू माइनस बी बाय ए लिखी है, बराबर है। तो मेरा कहना यह है कि इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वहां पे x की वैल्यू, x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो x निकालने के लिए फॉर्मूला मिलेगा माइनस ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, b माने कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये b कांस्टेंट है। तो यहां पर फॉर्मूला बन सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरो निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बन सकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी माने कांस्टेंट टर्म अपॉन ए माने कौन, x का कोएफिशिएंट, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x। ये तो हमारी प्रोसीजर होगी, पर लेकिन किसी को डायरेक्ट करना होगा कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, तो वो डायरेक्टली x की इस प्रकार से वैल्यू भी निकाल सकता है। ये निकाली हुई वैल्यू और ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ये दोनों सेम है। यदि एक आधा पॉलिनोमियल में देता हूँ, सपोज आपने एक आधा पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 और मैंने बोला कि इसका जीरो बताओ, इसका जीरो बताओ, तो आप लोग डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायरेक्टली जीरो बता सकते हैं। कैसे, तो देयरफॉर जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो डायरेक्टली मैं बता सकता हूं x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू डायरेक्टली बता सकता हूं माइनस लिखो कांस्टेंट टर्म, इन दोनों में से कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी कौन होता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी जिसमें x स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर 7 में कांस्टेंट है 7, उसमें वेरिएबल नहीं है। और फिर बाद में अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना मिला आपको, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पर a है, अपॉन में a लिखा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो अपॉन में 3 लिखना पड़ेगा। इट इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, जो आप लोग सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू और ये आंसर, ये दोनों क्या है, ये सिमिलर होगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने की एक मेथड है जो कि हमने पहली सीखी, लीनियर पॉलिनोमियल। चिंता मत कीजिए, कुछ फंडे जो होते हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पहले सीखने पड़ते हैं और फिर मैं प्रैक्टिकल चर्चा करने वाला हूँ प्रॉब्लम लेके, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी मैं 2-3 भागों में डिवाइड करूंगा। अभी फिलहाल में चर्चा करेंगे थ्योरेटिकल रूप में, पर लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल रूप दिखाऊंगा तो थ्योरेटिकल रूप को साथ में लेके प्रैक्टिकल रूप में दिखाने वाला हूं। तो चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी आपने सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो को निकालने का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिए, माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये फॉर्मूला हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। मैं अगले स्टेप पर आता हूं, अगले पड़ाव के ऊपर आता हूं, ठीक है। तो हमारा अगला जो पॉलिनोमियल रहेगा, पॉलिनोमियल के हिसाब से उसकी जो मेथड होती है जीरोज निकालने की, वो माइनर छोटी छोटी तरीके से चेंज हो जाती है। तो वो तरीका भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए, मैं दूसरा पॉलिनोमियल लेके आ रहा हूँ। तो दूसरा पॉलिनोमियल है, मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये पॉलिनोमियल पहला वाला था लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल में आपने
x की वैल्यू यानी 0 निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला लिखा था अपॉन क्या लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ x, बराबर है। यह मैंने किसका लिखा, लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब सब लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म्स आपने देखे हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ये बताना चाहूँगा मैं। तो हमारा p ऑफ x कैसे होता है, हमारा p ऑफ x होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से होता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा है। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब लीनियर पॉलिनोमियल था तो सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्चुअली x की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। बच्चों सबसे पहले मेन थिंग क्या होती है हमारी, मेन थिंग होती है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो उसके रूट कितने मिलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तब x की 2 वैल्यूज मिलती है, जो कि आपने देखी होगी कि x की वैल्यूज कितनी मिलती है, 2 वैल्यूज हमें मिलती है। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट 2 फैक्टर लेते हैं, यदि 2 रूट मिले आपको, एक रूट को मैं फिलहाल में अल्फा नाम दे देता हूं, एक रूट को मैं फिलहाल में बीटा नाम दे देता हूं। वो क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है, फैक्टराइज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है। तो हम लोग बोलेंगे इफ, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं इफ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हमें मिले, रूट मिले, तो अल्फा एंड बीटा आर द 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये 2 फैक्टर है। तो यदि ये फैक्टर के रूप में है, यदि ये फैक्टर के रूप में है तो हमें लिखने कैसे पड़ेंगे। एक्चुअली अल्फा बीटा ये x की वैल्यू है हमारी, बराबर है, क्योंकि ये पुट करने पर ही आंसर 0 आएगा ना। तो एक्चुअली 0 है, तो हमने माना इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर को किस रूप में लिखेंगे, दैट इज, इसको यदि लिखना है तो हम लोग लिखेंगे x माइनस अल्फा। पॉजिटिव रहा तो फैक्टर के रूप में इस प्रकार से लिखना पड़ता है, यदि प्लस बीटा है तो फैक्टर के रूप में x माइनस बीटा। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज। मतलब पहले जैसे कि हमें स्टेप बोली थी कि जो p ऑफ x है, जो p ऑफ x है, इक्वेट करो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 0 के समान इक्वेट करो, ऐसा कुछ तो भी हमें बोला गया था। पर लेकिन इसके फैक्टर किस प्रकार से मिलेंगे हमें, तो इसके फैक्टर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसे मिलेंगे। क्योंकि ये मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना हम लोग जानते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारी मेथड हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज फैक्टर है किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बराबर है। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर है, बराबर है। तो अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यूज किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कैसे डायरेक्टली पता चलेगा, डायरेक्टली रिलेशन कैसे पता चलेगा, रूट का माने फैक्टर का x के कोएफिशिएंट के साथ किस प्रकार का रिलेशन है ये कैसे पता चलेगा। तो आइए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिलहाल में x से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर लो। मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 फैक्टर है, मान के चलो, है नहीं मान के चलो। तो यहाँ पर x से यदि मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा से दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस अल्फा इंटू एक्स, माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर x स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, तो x कॉमन निकलेगा, सेम सेम है तो,
और क्या कॉमन निकलेगा, और यदि देखेंगे तो माइनस भी दोनों में सेम है तो दोनों कॉमन, तो मैंने माइनस कॉमन निकाला, एक्स भी कॉमन निकाला, दोनों बाहर निकाल दिए, तो ब्रैकेट में बचेगा बीटा प्लस माइनस बाहर निकाला तो दोनों प्लस हो गए, तो बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या बोलता हूँ, ये दो रूट का एडिशन, यानी पहला रूट यदि आपने अल्फा बोला है तो दूसरा रूट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ इस प्रकार से, और फिर बाद में प्लस अल्फा बीटा। दिख रहा होगा आप सभी को अब किस प्रकार से करना है। तो अब देखिए, अब कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, यदि आपको दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, यदि आपको दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो यहाँ पर मुझे बताइए यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a है, मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट तो अलग अलग है। यदि दोनों साइड में LHS और RHS को कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 लाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना। यदि दोनों साइड में कंपैरिजन आपको करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो a से, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो a से। यदि डिवाइड कर दिया a से, इधर डिवाइड a से कर दिया तो आपको सिचुएशन किस प्रकार से मिलेगी बताओ। तो डिवाइड a से करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली डिवाइड करेंगे a से, तो a से यहाँ पर डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से डिवाइड किया तो b बाय ए इस प्रकार से मिलेगा, बराबर है, और यहाँ पर c बाय ए मिलेगा, बराबर है ना, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा मिला। ऐसा क्यों किया, डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इधर क्या किया, डिवाइड बाय ए, इधर डिवाइड बाय ए किया। क्यों किया अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही चाहिए था, इसीलिए हमने डिवाइड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर दोनों साइड में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। x का कोएफिशिएंट क्या है देखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर इक्वल टू x का कोएफिशिएंट कितना है, b बाय ए। और जैसे ही आप लोग ये जैसे ही माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय ए आप लोगों को मिलेगी। मतलब जब दो रूट का एडिशन करेंगे, दो रूट का अल्फा और बीटा, यदि दो फैक्ट रूट है तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, माइनस बी बाई ए के समान मिलेगी, माइनस बी बाई ए। मैं क्या बता रहा हूँ, रूट और कोएफिशिएंट का, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट है और रूट का, इन दोनों का रिलेशन आपस में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगेन ये क्या हो गया, सम ऑफ टू रूट, मतलब दो रूट जो थे, दो फैक्टर जो थे, जो अल्फा और बीटा नाम के दो रूट थे, उसका क्या आर द टू रूट बोलना चाहिए था। तो रूट के फॉर्म में है ये, और जब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर अल्फा और बीटा ये दोनों कैसे हैं, अल्फा और बीटा का एडिशन, जोड़, सम, ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है। और इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी बाय ए है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दो रूट का प्रोडक्ट, ये किसके बराबर है, सी बाय ए के बराबर है। ये मुझे कहना था। यदि किसी ने बोला कि रिलेशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, रूट्स और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पर बीच वाला है, ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और अल्फा इंटू बीटा यानी दो रूट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, इसको और अच्छा लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, और अच्छा लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको ऐसा बोल सकते हैं,
सेकंड नंबर का जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको यदि फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर बोलेंगे कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x ऐसा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट किसकी इक्वल है, माइनस b माने कौन, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा ये किसकी इक्वल है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये स्क्रीनशॉट और थोड़ा सा डेरिवेशन लिख लो तो काफ़ी राहत मिलेगी कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आया और अल्फा इंटू बीटा कैसे आया, ये आपको समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड बाय ए किया था, ये समझा ना, ए डिवाइड बाय ए, इधर डिवाइड बाय ए, तो ए गेट कैंसिल, तो दोनों तरफ सिमिलरिटीज मैच हो रही है, बराबर है। ओके, तो सम ऑफ रूट मिला और इसी के बाद में हम लोग ये हो गया होगा आपका, और इसके बाजू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा फिर, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा और बीटा, और उनका जब आप लोग प्रोडक्ट करेंगे ये किसके इक्वल मिलेगा, c बाई ए। तो c माने कौन है हमारा, c माने कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a माने कोएफिशिएंट ऑफ x², इस प्रकार से आपको मिलेगा। आई थिंक आपको समझा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट और कोएफिशिएंट्स का किस प्रकार से रिलेशन होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट इस पर आता हूँ। अब जल्दी थोड़ा करेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर इसको 2-3 सेशन में डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि एक सेशन में ये इतने जल्दी थ्योरेटिकल मैटर समझना शायद मुमकिन आपके लिए नहीं होगा, पर लेकिन चिंता मत कीजिए, हम लोग वन बाय वन हर एक इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी बहुत सारे देखने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि सम ऑफ जीरोज, ये अल्फा और बीटा, रूट माने अल्फा और बीटा थे, और अल्फा और बीटा जैसे ही आपको दो फैक्टर मिले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मिलते हैं, रूट मिलते हैं, मतलब उसमें अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर आंसर 0 हो जाते हैं। मतलब अल्फा और बीटा एक्चुअली क्या है, हमारे जीरोज है। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, 0 है, क्योंकि अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू अल्फा या फिर x की वैल्यू बीटा पुट करने पर आपको पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिल रहा है। इसी को 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसी के साथ, इसी के बेसिस पर अब एक थोड़ा सा आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये आखिरी पॉलिनोमियल होगा, इसके ऊपर हम लोग ये सेशन को एंड करेंगे यहाँ पर जहाँ पर ये सेशन एंड होगा वहीं से नेक्स्ट सेशन चालू होने वाला है अगला, इतना याद रखिए। तो हम लोग अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर जल्दी से बात करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसके जो रूट है, फैक्टर्स हैं, वो 3 मिले, तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा लिख लेता हूँ। सबको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझा होगा कि यहाँ पर जो डिग्री होती है वो 3 होती है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो 3 होता है, ऐसा लिख लिया मैंने। अब मुझे कौन डायरेक्टली बता सकता है कि इसमें जो जीरोज मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे। और जीरोज का एक्चुअली जैसे कि हमने रूट का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ दिखाया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वैसे ही यहाँ पर रूट का या फिर जीरोज का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ किस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, बराबर है।
तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना था, 1 था, बराबर है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिली वो एक ही मिली, और उसमें भी फॉर्मूला क्या था, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ x है a जो है माने एक ही पोजीशन है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है, हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है a, वो हमेशा नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्वाड्रेटिक था, तो अब ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, ये हमेशा नीचे आ रहा है, ठीक है। और एक एक ये जो कोएफिशिएंट है वो आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कैसे, यदि आप लोग सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माने इसको हमने माइनस बी वाई बोला। और यदि इन्हीं दो जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, रूट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपको अब बी नहीं मिल रहा है सामने वाला, तो कांस्टेंट टर्म सी बाय ये ए तो हमेशा नीचे रहने वाला है, ठीक है। एक पैटर्न यदि नहीं समझा होगा तो मैं एक सिंपल वे से पैटर्न समझाना चाहूँगा। अब इसमें आप बताइए, इसमें रूट या फिर जीरोस कितने मिलेंगे, क्वाड्रेटिक में रूट मिले थे हमें 2, अल्फा और बीटा। इसमें रूट या फिर फैक्टर कितने मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे सिंपली। अब इसमें आप सॉल्व करते मत बैठे, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ कि यदि मैं बोलूँगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रूट होते हैं और 2 रूट यानी 2 जीरोज का सम ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, मतलब उसके बाजू का जो कोएफिशिएंट है उसके माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर रूट कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर रूट मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 रूट मिलेंगे, मतलब 3 जीरोस मिलेंगे। ए अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, बराबर है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यदि इन 3 रूट का मैं एडिशन करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए ये माइनस होगा, पहले तो माइनस तो होने वाला है, ठीक है, माइनस होगा। और फिर बाद में देखिए एक कम कर दो, एक रिड्यूस कर दो, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माने हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जब 3 रूट का एडिशन करेंगे तो ये किसकी इक्वल होगा, तो माइनस एक कम कर दो, माइनस बी बाय, और ये जो है वो हमेशा नीचे रहने वाला। समझ में आया? तो ये सिंगल रूट का एडिशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो रूट है उनका प्रोडक्ट करके एडिशन होगा। देखिए अब यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं थी क्योंकि 2 ही रूट थे, और यहाँ पर क्योंकि 3 रूट है, तो अब आपको समझेगा कि अब जैसे कि यहाँ पर एक रिड्यूस किया तो यहाँ पर अब 2 रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी रूट्स ऑफ 2 टाइम एट अ 2 टाइम, 2 टाइम के हिसाब से, मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा 2 रूट के हिसाब। तो यहाँ पर भी पेयर जो बनेगा वो अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा ऐसे मिलेंगे हमें, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जब क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक में 2 ही कंडीशन आ सकती हैं, पर लेकिन जब क्यूब है तो यहाँ पर 3 कंडीशन आएगी। और 3 कंडीशन कैसे आएगी, पहले तो सिंगल जीरोज की एडिशन की जाएगी, फिर बाद में जो जीरोज निकाले हैं अल्फा बीटा गामा उनका प्रोडक्ट का सम किया जाएगा, और ये किसकी इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा, अब ये बी लिया था ना हमने, अब बी नहीं लेना है, उसके सामने वाला लो, तो यहाँ पर सी लो। तो यहाँ पर सी माने कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक बार माइनस फिर प्लस और फिर बाद में और एक बार अगेन माइनस आता है, ऐसा होता है सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सी को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए तो हमेशा आएगा, तो ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पैटर्न किस प्रकार से फॉलो करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, पर लेकिन 2 रूट एट अ टाइम। ग्रुप देखिए, ग्रुप यहाँ पर रूट का सिंगल जीरोज का सिंगल था, यहाँ पर 2 का ग्रुप, और एक आखिरी में 3 का भी ग्रुप बनता है ना, अल्फा बीटा गामा, ये एक सिंगल रूट बनेगा। और जब ये सिंगल रूट बनेगा तो अब ये लास्ट वाला आएगा, तो लास्ट वाला आएगा तो एक बार माइनस था, फिर बाद में प्लस और फिर बाद में माइनस लिखा। ये डी माने कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म अपॉन ए तो हमेशा नीचे रह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपको पैटर्न फॉलो करते आना चाहिए, पैटर्न फॉलो करते आना चाहिए, तो आपको जल्दी से जीरोज और आपके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माने कौन था यहाँ पे सी बाय ए, यहाँ पर माइनस कांस्टेंट टर्म डी था अपॉन ए। यदि आपको फॉलो करते आ रहा है पैटर्न तो आपको जल्दी से समझेगा कि रूट्स माने जीरोज और आपके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। और पेपर में आता है कि कोएफिशिएंट और रूट्स का रिलेशन या फिर जीरोज और रूट्स का रिलेशन, जीरोज और आपके कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करो, ऐसा आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इजी वे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया मैंने। ax स्क्वायर प्लस बी था, ax प्लस बी था, एक बार रिकॉलिंग ax प्लस बी है बराबर है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x का एक ही मिलेगा रूट, ठीक है, पावर एक है तो एक ही मिलेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट माने माइनस बी बाय है, डायरेक्टली माइनस ये b सामने वाला लो और अपॉन में लेके जाओ, अपॉन वाला तो ये रहेगा जो भी कोएफिशिएंट है। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है ये तो हमेशा अपॉन में रहेगा, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर वाला ए है तो ये अपॉन में रहेगा ही। अब फिर बाद में दो रूट यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो दो रूट अल्फा प्लस बीटा का सम, ये किसके इक्वल बनेगा, एक कम कर दो तो माइनस बी बाय ए तो हमेशा रहेगा। सेम प्रोसेस फिर दोनों रूट का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करना है तो बी का और एक कम कर दो सी बाय हमेशा ए तो रहेगा ही रहेगा। वैसे ही जब क्यूब में आएंगे हम लोग तो तीन हमें पॉलिनोमियल मिल रहे हैं, तो तीन पॉलिनोमियल रहेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गैमा, तो यहाँ पर पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का सिंगल सिंगल एडिशन करना पड़ेगा, तो माइनस एक कम कर दो तो b बाय ए तो आने वाला है और पहले माइनस आएगा, माइनस के बाद में प्लस और प्लस के बाद में माइनस, ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, फिर बाद में अल्फ़ा बीटा का दो के ग्रुप में आएगा प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फ़ा, फिर इनका एडिशन करके तो बीटा बी हो गया, अब सी को लो सी बाय ए, ठीक है, और फिर बाद में अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों का एक साथ प्रोडक्ट जब करेंगे तब सी हो गया, अब लास्ट वाला लो डी बाय डी तो आने वाला है अपन में तो ए रहेगा, तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस एक माइनस इस प्रकार से चलते रहता है। आई थिंक आपको ये समझा होगा कि वास्तव में इसका रिलेशन किस प्रकार से है। हमने ये थ्योरेटिकल रूप देखा है, पर लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो और अच्छा डिटेल में समझेगा। इस सारे टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, इसका बड़ा महत्व है अगले सेशन में। तब तक के लिए यदि आपको हमारे सेशन पसंद आते हैं तो आप खुद देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।